यस, रिकॉर्डिंग चालू है अब। ठीक है। ओके। अच्छा, तो पहले हम ये कर लेते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं कल के, उसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके कल वाले हमारे हम्म। क्लास के, वो बता दीजिए आप मुझे, क्या क्वेश्चंस हैं। अ, एंड जैसे ना मैं आपको हमने आज ये। वाला मैनुअल भी भेज रही हूँ ताकि जब अटेनमेंट करो समझाऊं तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। ओके। ये अभी आप बाद में। अपन। हाँ। हाँ, हम लोगों ने जो ये किया था कि हीलिंग करने के लिए किसी और को हीलिंग करना है या फिर अपने विश के लिए अपन को हीलिंग करना है, हम्म। उसके अंदर नेम, इशू और डेट ऑफ बर्थ लिखना है, राइट? नाम। हाँ। स्लिप लेनी है। हाँ। नेम, इशू एंड डेट ऑफ बर्थ, थ्री हाँ। थिंग्स। यस। इशू राइट। को तो हमने इस इशू तरह के से नहीं अंदर। लिखना। इशू को इस तरह से नहीं लिखना, एज इफ आई टोल्ड यू कि हमें कोई कुछ भी चीज अगर विश में लिखनी है तो पॉजिटिव में लिखनी है। हमने उसको इशू नहीं, हमने उसको जो मैनिफेस्ट करना है वो लिखना है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तो किसी को जॉब चाहिए, ठीक है, और किसी को चाहिए कि मेरे को प्रमोशन चाहिए या मुझे एक जॉब चेंज चाहिए, तो आप ये लिखोगे कि सो एंड सो पर्सन इज गेटिंग सो एंड सो जॉब फॉर हिज हाईएस्ट गुड, फॉर अ बेटरमेंट, और जो भी अगर वो सैलरी कुछ डिराइव करता है तो उतना वो आप लिख सकते हो अगर कोई बताना चाहता है तो। नहीं तो फॉर अ सुटेबल इंक्रीमेंट और समथिंग, इस तरह से लिखोगे। हैज गॉट मतलब कि ऑलरेडी मिल चुका है। जो भी चीज हम यूनिवर्स को ये बोलते ओके। हैं कि हमको मिल चुका है, हम ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। बिकॉज यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड नो नेवर, नहीं हो रहा है, यूनिवर्स जस्ट अंडरस्टैंड द ग्रेटिट्यूड। तो जो चीज हमको चाहिए अगर हम उसके लिए पहले से ग्रेटिट्यूड रखेंगे, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको छोटा सा, कि ये मतलब एक नॉर्मल है, हमारे सारे ह्यूमंस के साथ है, कि जब भी हमको कोई चीज नहीं मिलती है हम उसके लिए हमेशा क्रीप करते हैं ना, हमें ये नहीं मिल रहा, या हमारे साथ का जो बंदा है वो हमारे जितना काम नहीं कर रहा लेकिन उसको कि उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझको उतना नहीं मिल रहा, वी ऑलवेज गो इन टू अ कंपेरिजन मोड और इन अ क्रीपिंग मोड। मान लीजिए आज मेरे पास एक राइट। घर है रहने के लिए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे किसी के पास एक घर है रहने के लिए लेकिन उसने वो घर लोन पे लिया और अभी उसको कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस आ रही है जिसकी वजह से उसको वो प्रॉब्लम हो रही है वो लोन चुकाने के लिए। तो बंदा हाई कर्जा, हाई कर्जा, हाई कर्जा, मेरा लोन नहीं चुक रहा, मेरा लोन नहीं चुक रहा, उसके बजाय अगर आप ये बोलो कि थैंक्स कि आपने मेरे लोन का इंतजाम कर दिया, थैंक्स कि मुझे 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है, या लोगों के पास तो उतना भी नहीं होता कि वो लोन लेके मकान ले पाए, तो एटलीस्ट आप ले पाए, आज जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है लेकिन जो चीज है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे तो वो बढ़ेगी, और जो चीज नहीं है उसके लिए क्रीप करोगे तो वो जो है वो भी घटेगा। बिकॉज जो आप यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रहे हो यूनिवर्स उसको बस तथास्तु बोल रहा है, 7 टाइम्स आपको दे रहा है। तो जब हम कहते हैं ना कि हम भगवान के आगे बैठे हैं, हम एंजल्स के आगे बैठे हैं, हम मांगे जा रहे हैं, हमारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, वो बेचारे क्या करें, जो आप मांग रहे हो वही तो आपको दे रहे हैं वो। आप मांग ही गलत रहे हो, बैठ के सारा टाइम रोना रह रहे हो कि भैया लाइक मेरी फैमिली मेंबर्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे धोखा मिल गया है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, या आप ये सब रो रहे हो कि भाई मेरी बात नहीं कोई सुन रहा, तो वही चीज वाइब्रेट हो रही है। जो चीज अच्छी है, जो चीज खराब है उनको साइड में रख दो ना, जो चीज अच्छी है उनके लिए थैंक्स करना तो सीखो पहले। जब आप ग्रेटिट्यूड में होगे, जब उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करोगे तो वो अपने आप वो चीजें बढ़ाएंगे। ठीक राइट। है। हमें तो एक बारी किसी से धोखा ठीक है। मिल जाता है तो हम सब पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, 2 बारी हो जाए तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, 3 4 और लगातार अगर वो हो जाए तो आपको ट्रस्ट रहता ही नहीं है, कोई अच्छा भी इंसान मिलेगा उस पे भी आपको 50 डाउट्स होंगे। सो यू आर क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी ऑन योर ओन। एक बारी कुछ हुआ, वो उसका कर्मा था, उसने गलत करा, आपने उसको सोच सोच के वाइब्रेट कर लिया, 2 बारी हुआ, 3 बारी हुआ, 4 बारी हुआ, अब वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करने शुरू करोगे। लेकिन अगर आपके पास 2 लोग भी अच्छे हैं, अगर आप उनके लिए थैंक्स करोगे कि हाँ भाई मेरी लाइफ में 2 रिश्ते भी अच्छे हैं, तो आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे फिर। राइट। हम्म। तो ये जो हमें मैनिफेस्टेशन करना है, ये आपने बता दिया कि लिखना है ऐसे।
उसको हमें फोल्ड करना है 4 टाइम्स, राइट? राइट। 4 फोल्ड पेपर को। ठीक है, उसको हमको रखना कहाँ है? मतलब डेली हम कर रहे हैं तो फिर हम उसको रखेंगे कहाँ पे? अपनी एक सेपरेट स्पेस पे रखो आफ्टर। जहाँ पे कोई टच नहीं कर रहा है उसे। ओके, फाइन। जब कंप्लीट हो जाए के बाद उसको बर्न कर देना है, हम्म। राइट? राइट। ओके। और हम मेडिटेशन कितने टाइम तक कर सकते हैं? मतलब इन ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ, मिनट्स जो हमें डेली करना है, वो हीलिंग कितने करते मिनट समय का होना 15 चाहिए मिनट करो, मिनिमम? नहीं तो मेडिटेशन तो आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, कैन इंक्रीज इट अप टू 30 मिनट्स, 40 मिनट्स। वैसे आइडियली कहते हैं कि कोई भी मेडिटेशन इंसान को कम से कम उतने मिनट करना चाहिए जितनी उसकी उम्र है। अगर किसी की 30 साल उम्र है तो उसको 30 मिनट तो मिनिमम करना चाहिए, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी की फाइन। 40 है तो उसको 40 मिनट करना चाहिए, कोई 50 साल का है तो 50 मिनट। ये हमेशा बोला जाता है 1 मिनट फॉर 1 ईयर। ओके, तो हमने जो मेडिटेशन सीखा वही नॉर्मल मेडिटेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम ओम नहीं, वो चैंटिंग, आपका देन एंजल अपनी सांसों पे मेडिटेशन है। ध्यान देना। जो आपने मेडिटेशन सीखा है वो एंजल मेडिटेशन है, जिसमें आप अपने सांसों पे ध्यान ओके। लगाओगे, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करोगे, एंड देन यू रीच टू द एंजलिक एनर्जीज, लाइक यू रेज योर लेवल हाई एंड बॉडी लेवल हाई एंड रीच टू द यूनिवर्स, एंड एंजल्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, उनकी एनर्जीज के साथ आप उनको हेल्प मांग रहे हो। नॉर्मल मेडिटेशन अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप उसमें किसी के साथ कनेक्ट करो ना करो, जस्ट सांसों पे कनेक्ट करो, बॉडी पे ध्यान दो, थर्ड आई पे ध्यान दो, और स्वाभाविक सांसों को ऑब्जर्व करो कि नाक के किस भाग से जा रही है, किस भाग से आ रही है, जिसको कहते हैं आना पाना सती। विपासना में भी यही सिखाते हैं। बिना हिले, बॉडी में अगर कहीं खुजली हो रही है तो उसको एज अ वाइब्रेशन एक्सपेक्ट करना है। ये देखना है कि अगर मेरे को कहीं इचिंग शुरू हो गई, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, तो बात करते करते मुझे नोज पे इचिंग शुरू हो गई, ठीक है, तो मुझे वो मेडिटेशन में जब होंगी तो मैं उसको वो नहीं करूंगी, बिकॉज इट्स अ नेचुरल थिंग, वी विल टेम्पटेड टू डू इट। मान लो हो सकता है कोई क्रीम लगाई है, हो सकता है गर्मी से आए हैं, किसी भी वजह से हो रही है, बट व्हेन यू आर बी डूइंग मेडिटेशन, व्हेन इट इज हैपनिंग, वी डोंट हैव टू, जितना इचिंग हो रहा है होने दो। कहते हैं कि उस पर ध्यान जाता है तो इचिंग और बढ़ती है, तो ध्यान लेके आओ, देखो कि उसके साथ इमोशंस क्या आ रहे हैं, किस वजह से हो रही है। देयर माइट बी सम नेगेटिव इमोशंस और सम इमोशंस एसोसिएटेड, जिसकी वजह से बॉडी में हलचल होती है। बट वो बहुत हाई लेवल मेडिटेशन होता है, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि पहले दिन बैठोगे और पहले दिन ही आप ये कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आप कर सकते हो। 15 मिनट्स प्रैक्टिस करके 20 मिनट्स, 25 मिनट्स तक यू कैन रीच आउट। हम्म। ओके। और फिर एक और मेरा क्वेश्चन था कि अपन जैसे कि हीलिंग कर रहे हैं, तो हीलिंग में हम चक्रा हीलिंग्स भी कर सकते हैं क्या? मतलब एंजल मेडिटेशन के थ्रू ये जो चक्रास है उसको अगर हमको हीलिंग देना है वो विद आप कर एंजल्स। सकते हो। वैसे चक्रा हीलिंग मेजरली जो अच्छे से होता है वो रेकी हीलिंग्स में होता है। बट यू कैन आस्क योर एंजल्स टू फ्लो द एनर्जी इन योर चक्रास। वो तो नॉर्मली जब आप एनर्जी ले रहे हो तो क्राउन चक्रा से एंटर करके यू कैन फील कि वो एनर्जी जा रही है। बट रेकी में सिंबल्स होते हैं, रेकी में प्रॉपर हम हाथ रख के हीलिंग करते हैं, बट एंजल्स में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट योर नेम, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड एंड देन फील कि मेरे नाम के थ्रू और मेरे अंदर, अगर आप खुद की कर रहे हो तो जिसकी वो एनर्जी फ्लो कर रही है चक्रास में, दैट यू कैन डू इट। एंजल में आज सच ओके। ऐसा कोई प्रोसेस डिफाइन नहीं है चक्रा हीलिंग का, अगर आप मैनुअल भी देखोगे, बट वो ओवर द टाइम लोगों ने बना लिया, बिकॉज हीलिंग तो हीलिंग ही, एनर्जी तो एनर्जी है। इफ यू फील दैट इट इज फ्लोइंग इन योर चक्रास, आस्क द एंजल्स, देन इट विल फ्लो इन द योर चक्रास। फाइन फाइन। ओके, देन You ये can क्वेश्चन थे combine अभी the तो। other healing methods also with the angel healings. That is the best part of angel ओके। healings. आपने कोई और हीलिंग सीखा है या कोई और आता है तो आप उसके साथ एंशियंट हीलिंग्स को कंबाइन कर सकते हो, बेस्ट थिंग है। कई कई हीलिंग्स ऐसी हैं जो मेरे सुनने में आया, डोंट नो कि कितना फैक्ट है, लेकिन कुछ हीलिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे लोगों ने मुझे आके बताया कि हमने ये हीलिंग सीखा और उन्होंने हमें बोला कि आप इसको किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते और आपको दूसरा हीलिंग प्रैक्टिस छोड़ना पड़ेगा। बट रेकी और एंजल हीलिंग्स का ब्यूटी ही ये है कि दे विल नॉट बाउंड यू टू डू एनीथिंग और टू लीव एनीथिंग। That is the beauty of the, that's why these are the pure energies. राइट राइट। तो एंजल रेकी में हम क्या करते हैं? एंजल रेकी जो एक अलग कोर्स है उसमें। वो अलग चीज है। वो तो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे रेकी है, रेकी डॉक्टर मिकाऊ से ने बनाया था।
उन्हीं के एक लीनियज से डॉक्टर विलियम, जिनको करुणा रेकी के कुछ सिंबल्स साईं बाबा जी ने दिए थे, तो उन्होंने करुणा रेकी इन्वेंट करा था, जो रेकी के साथ सिखाया जाता है। इसी तरह से किसी ने एंजल रेकी इन्वेंट करी थी, और रेकी के ही सिंबल्स को एंजल्स के साथ एसोसिएट कर दिया था। तो अगर आपने एंजल थेरेपी सीखा और आपने रेकी का मास्टर लेवल करा है, तो एंजल रेकी ऑटोमेटिकली आपके पास यू फ्लोइंग, यू कैन कंबाइन इट। ओके, फाइन फाइन, ठीक है। बाकी तो अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं तो। ठीक है। तो अभी हम जो आज करेंगे, आज का मैनुअल अगर हम देखते हैं, तो आज जो मैं आपको एक अटेन्मेंट दूंगी, जैसे कल आपको दिया है, इसमें आपको 49 सिंबल्स मिलेंगे। ठीक है। हर सिंबल एक एंजल को रिप्रेजेंट करता है। ओके। अब जैसे यहाँ पर इस वाले में आ जाएगा कि आपके सर्टेन बॉडी प्लेसेस हैं, और जो चक्रास हैं, उन चक्रास पे आप वो सिंबल प्लेस कर सकते हो। तो वहां पे आप ओके। चक्रा हीलिंग्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ओके। एंजल सिंबल्स और उनकी एनर्जीज क्या है, जैसे सिंबल नंबर 1 है, वो है आपका एंजल फॉर बिलीफ एंड ट्रस्ट। फिर एक सिंबल है एंजल फॉर लव एंड सेल्फ लव। देन देर इज अ सिंबल फॉर एंजल फॉर रेस्ट एंड ईज। देन देर इज अ सिंबल फॉर एंजल फॉर क्लीनलीनेस एंड क्लियरनेस। इस तरह से 49 सिंबल्स हैं, जिसमें सिक्योरिटी का एंजल है, मैच्योरिटी एंड विजडम का एंजल है, सेल्फ विलियन एंड एश्योरेंस का एंजल है, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ प्रिंट आउट का एंजल है। सो यू कैन, एज पर योर पर्पस, यू कैन यूज दिस सिंबल्स, और यू कैन जस्ट यूज द सिंबल्स जिसकी तरफ आपका इंट्यूशन जा रहा है या अट्रैक्शन जा रहा है। ठीक है। अब इन सिंबल्स को यूज कैसे करोगे? अट्यूनमेंट होने के बाद ये सिंबल्स आपके अंदर पूरी तरह से वो हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, यानी आपके चक्रास में या आपके एनर्जी में वो अट्यून्ड हो जाएंगे। इट वुड बी लाइक यू विल बी attuned to that, you will be entitled to pass on and use it। आप इन सिंबल्स को राइट। कोशिश करोगे विजुलाइज करने की थर्ड आई चक्रा पे, तो आप इन सिंबल्स को विजुलाइज कर पाओगे। और जो भी एंजल्स इन सिंबल्स के साथ कनेक्टेड हैं, उनको कॉल डाउन कर पाओगे। आप इन सिंबल्स को हाथ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, और किसी के चक्रास पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। और आप इनको पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो, विश लिख सकते हो, और आप अपने सामने चिपका सकते हो रूम में, या आप उन पेपर पे विश के ऊपर, जैसे आपने एक साइड पे विश लिखा है, उसके चारों तरफ आप जो सिंबल्स आपको अच्छे लगते हैं वो ड्रॉ करके आप फोल्ड कर सकते हो। सिंबल्स को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। पानी है, पानी के गिलास को खाने के ऊपर वो सिंबल्स आप हाथ ऐसे ड्रॉ करके थोड़ी देर हाथ रख के सिंबल्स, एंजेलिक सिंबल्स उसमें डाल सकते हो हील करने के लिए। ठीक है। ऑल राइट। और इनका अटेनमेंट सिंबल भी, इनका जो अटेनमेंट प्रोसेस है ना, वो भी बहुत सिंपल है। वो मैनुअल में लिख दिया है, वो जब मैं आपका रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी तो मैं आपको दोनों का अटेनमेंट प्रोसेस आपको समझा दूंगी, जो कल दिया था वो भी और आज भी दिया था, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा अटेनमेंट प्रोसेस ना। ओके। ठीक है। तो अभी आप क्या करना है, अभी आपने मेडिटेशन में चलना है मेरे साथ। मैं आपको थोड़ा रिलैक्स कराऊंगी, और फिर मैं सारे सिंबल्स के साथ आपको अट्यून करूंगी, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द सिंबल्स एंड स्टार्ट द हीलिंग्स। ओके, मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। अ, जैसे आप बोल रहे हो कि अलग अलग सिंबल से वो अलग अलग, लाइक अलग अलग विश मान लेते हैं अपन, अलग अलग चीजें, जैसे फॉर लव, फॉर रेस्पेक्ट, फॉर एवरीथिंग, राइट, अलग अलग है। तो ये सारे एंजल्स अलग अलग हैं हाँ, ये रिगार्डिंग द स्केल्स सिंबल्स? अलग अलग हैं। यही मैं पूछना चाह रही हूँ, मतलब हर इंडिविजुअल एंजल असाइन किए हुए एक सिंबल के साथ में, तो ऐसा राइट? होता है कि एंजल्स, जो भी एंजल्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं, ये एंजल्स जो अलग होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन ये सिंबल्स मतलब पर्टिकुलरली आपको, जैसे बिलीफ एंड ट्रस्ट है, आपको अपने अंदर एक बिलीफ एंड ट्रस्ट क्रिएट करना है, या किसी और के अंदर बिलीफ एंड ट्रस्ट क्रिएट करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो आप ये सिंबल बनाओगे, तो एक जो भी एंजल्स आपके आसपास होंगी जो इसमें वो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आपको आके इस सिंबल के जरिए कनेक्ट होके वो आपको हेल्प करेंगी। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट बिलीफ एन एंजल का एक पर्टिकुलर एंजल असाइंड हो, और इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल सी 2-3 एंजल्स अराउंड यू हु आर कंबाइनिंग देयर एनर्जीज टू हेल्प यू इन दिस पर्पस। हालांकि ये ओके। पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया था ना, आर्कएंजल्स से आप कल असाइंड हुए हो। आर्कएंजल्स आर दी मास्टर्स, उनके अंडर टीम्स होती हैं,
तो जैसे मान लो मैं HR में हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल, तो मैंने एक टीम को बोल दिया कि भाई तुम रिक्रूटमेंट करोगे, तुम ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, तुम वो उस चीज का एक्सपर्टीज हो जाएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और काम नहीं कर सकता। राइट। ठीक है। ओके। चलो आप, फाइन। अब हम मेडिटेशन में जाएंगे। मैं हल्का से एक म्यूजिक चला देती हूँ। आज मैं थोड़ा सा ओम चैंटिंग का म्यूजिक चला देती हूँ, या एक मिनट, नहीं म्यूजिक मुझे वो चलाना पड़ेगा, म्यूजिक फॉर विदाउट कॉपीराइट वाला, वरना कहीं भी शेयर करूंगी तो फिर वो वॉइस चला जाएगा वो पूरा उसका। एक तो ये लोग मेडिटेशन म्यूजिक में भी एड इतने डाल देते हैं ना। ठीक है, चलो क्लोज योर आइज। नाउ विल प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर द ट्रीटमेंट। ओम। ओम। Bring your whole concentration to your breathing. नॉर्मल सांसों पे अपना कंसंट्रेशन बनाना है। ना तो सांस अपने आप से लेनी है और ना छोड़नी है। पूरा फोकस अपने लेफ्ट लेग पे लाएंगे। लेफ्ट लेग की फिंगर्स पे, फुट पे, कार्ल्स पे, थाइस पे, पूरे लेफ्ट लेग पे। जैसे जैसे आपका फोकस अंग के जिस भाग पे जा रहा है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। राइट लेग पे लेकर आएंगे अपना फोकस। राइट लेग की फिंगर्स, फीट, काफ्स, थाइस, पूरा सीधा पैर, दोनों पैर, स्टमक, फीट, लेफ्ट हैंड, फिंगर्स, हाथ, पूरा हाथ, राइट हैंड फिंगर्स, हथेलियां, आर्म्स, पूरा हाथ, दोनों हाथ, नेक, फ्रंट एंड बैक, लिप्स, नोज, आईज, चीक्स, पूरा चेहरा, हेड, बैक ऑफ द हेड, एंड पूरा शरीर। पूरी तरह से आपकी बॉडी एकदम काम, शांत और एकदम रिलैक्स्ड है। Now feel the angels' presence around you. Affirm mentally that, dear angels, I am ready to receive all the 49 symbols
and your energies by my teacher, Dr. Monica Agarwal. I accept this attunement, I accept this attunement, and I accept this attunement. Now just feel all the symbols going inside your body and feel the vibrations of each symbol. I'm sending it to you. You have received all the symbols, and you can feel the presence of the angels around you associated with that symbols. आप बस उन एंजल्स का प्रेजेंस फील करिए थोड़ी देर, उन सिंबल्स का प्रेजेंस फील करिए. Just be with the angelic energies for some time.